Namaskar dear students. Today we will learn second part of resource and development. First we have to recapitulate what we have studied in the first part about resource. What do you mean by resource? Resource are the things available in the nature, in the environment which are useful for us are known as resource. And features of the resource. Resource is limited. Resource is useful. We have to do effort for utilizing the resource, and next one, using technology we can use effectively. And we have studied about the relation between human, technology and institution, and we have also studied about the classification of the resource on the different basis. Next, development of resource. What does it means? Resources are useful for human beings, but it cannot be utilized in the available forms. So many resources are available in the environment on the earth, but exactly in which form they are found directly we cannot use. So we have to do some effort for making them useful. That effort is known as the development of resource. The process adopted for making resources useful is known as the development of resource. रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या है? जो भी रिसोर्स है नेचर में, धरती के ऊपर, धरती के नीचे अवेलेबल है, जो वो जिस फॉर्म में अवेलेबल है हम सीधे सीधे उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल, धरती के नीचे तमाम सारे मिनरल्स, क्रूड ऑयल एज ए रिसोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको ज़मीन से निकालने के बाद प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं. ये जो प्योरीफिकेशन है दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट. ज़मीन है, खेती करने के काम आती है, लेकिन हम उसको साफ़ सुथरा करते हैं, उसको उसकी निराई गुड़ाई जुताई करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, वो एग्रीकल्चर के लायक हो जाती है, दैट एफर्ट इज़ नोन एज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. प्रॉब्लम आकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब जब रिसोर्स जो यूज़फुल हैं, जो नेचर में अवेलेबल हैं, उनका ज़्यादा यूज़ होने लगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी. क्या हैं वो प्रॉब्लम्स? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल. लोगों की जो लालच है उसको पूरा करने में जो रिसोर्स हैं वो कम पड़ने लगे. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. तमाम सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो देश के कुछ लोगों के पास ही हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. या दूसरे शब्दों में कहें कि उन संसाधनों से, उन रिसोर्सों से केवल देश के कुछ, सोसाइटी के कुछ लोगों को ही लाभ मिल रहा है. Indiscriminate exploitation of resource has led a global ecological crisis as global warming, ozone layer depletion. ये जो संसाधनों का जो दुरुपयोग है या ज़रूरत से ज़्यादा जो यूज़ है, उसने नई चुनौतियाँ, ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट कर दी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचना. जो संसाधन है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, उन सब का जो एक्सेस यूज़ हो रहा है उसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है. एग्जैक्टली जो रिसोर्स है वो हमारे यूज़ के लिए है, लेकिन हम उसका वाइजली यूज़, बुद्धिमानी पूर्वक यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल चैलेंजेस तक क्रिएट हो रही हैं. अब यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से एक नई चैलेंज क्या है? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वी विल अंडरस्टैंड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. अभी हमने पीछे पढ़ा है कि डेवलपमेंट के कारण, रिसोर्स के डेवलपमेंट के कारण, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके एक्सेस यूज़ होने के कारण, पेड़ों के काटे जाने के कारण, नदियों में बहते हुए जल के एक्सेस यूज़ के कारण जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, एसिड रेन हो रही है. तो क्या हम इस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? एग्जैक्टली नहीं. तो हम किस तरह का डेवलपमेंट हमको चाहिए? हमको जो चाहिए वो क्या है? व्हाट वी हैव टू नीड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हमको ये समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट.
डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आज के समय का जो डेवलपमेंट है उससे किसी भी तरीके से आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसको किसी तरह का चैलेंज या किसी तरह का नुकसान नहीं होना है। सो बेसिकली 2 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोज आर नो डैमेज ऑफ एनवायरमेंट एंड टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फॉर दिस वी हैव टू लिमिटेड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का कम से कम यूज़ करना है और रिन्यूएबल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करते समय भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स बनने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब ना हो, चलती रहे। जैसे वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना जो भी है वो सब रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे, डिफॉरेस्ट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो आने वाला समय चैलेंजिंग होगा। वो जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा डेवलपमेंट जिससे नो डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन हो, वही डेवलपमेंट चाहिए, और इसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। अब जब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के कारण ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो 1992 में एक पहली अर्थ समिट हुई, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ? रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, अलग अलग देशों के 100 से भी ज़्यादा लोग मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। क्या हुआ वहाँ? अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं ऐसी हैं जो अर्जेंट हैं और जिससे पर्यावरण को रक्षा किया जाना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जाना है, और सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसके लिए ये पहली अर्थ समिट थी, ऐसा निश्चित किया गया। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स वाज अडॉप्टेड एंड along with this 21 पॉइंट्स, एजेंडा 21 पॉइंट्स फिक्स किए गए ताकि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया जा सके। यानी अगर अभी कहीं किसी भी देश में एक्सेस यूज़ हो रहा है रिसोर्स का, जिसकी वजह से ग्लोबल चैलेंजेस आ रही हैं, तो उन सबको रोकना है। यूज़ ऑफ रिसोर्स मस्ट बी वाइजली। रिसोर्स का जो यूज़ है उसको बुद्धिमानी पूर्वक करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो और आने वाली पीढ़ियाँ परेशान न हो। What is Agenda 21? Main points. It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development is known as UNCED, held at Rio de Janeiro. Agenda 21 एक समझौता है, एक घोषणा पत्र है, अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है, जिसपे उन सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे जो रियो डी जेनेरो में जून 1992 में हुई थी। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। ये ऐसा एजेंडा था, इनमें उन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उन बिंदुओं पर निर्णय लिया गया जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज को रोका जा सके, पॉवर्टी, गरीबी को दूर किया जा सके, डिजीज़, बीमारियों से लड़ा जा सके, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, सामूहिक सबके हित को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन करके, एफर्ट करके जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, जो गरीबी, पॉवर्टी है और जो डिजीज़ हैं, उन सब से लड़ाई लड़ी जा सके ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है, और ये म्यूचुअल नीड्स, सामूहिक आवश्यकता है।
वन मेजर ऑब्जेक्टिव दैट एवरी गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एक और महत्वपूर्ण बात कि हर देश की सरकार का एक लोकल एजेंडा हो राष्ट्रीय स्तर का, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्स बचें, ऐसा कुछ किया जा सके। रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? It is widely accepted strategy for judicious use of resource. Resource are limited, so we have to use, but judicious use is required. तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि ये रिसोर्स का यूज इस तरीके से हो ताकि ये लंबे समय तक चल सकें। It may be that any region or state may be poor आर रिच इन ए सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि देश के कुछ हिस्से ऐसे हों जो किसी रिसोर्स के मामले में धनी हों, वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, और कुछ रिसोर्स ऐसा हो जहाँ कम पाया जाता हो। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि रिसोर्स का यूज़ प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो। जैसे राजस्थान सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के मामले में रिच है, लेकिन वाटर रिसोर्स के मामले में पुअर है। झारखंड मिनरल्स के, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिनरल्स के बारे में रिच हैं, एंड अरुणाचल प्रदेश वहाँ वेजिटेशन है लेकिन पानी की कमी है, वाटर क्राइसिस है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्स हैं उनको हम यूज़ करें, लेकिन प्लानिंग करके, बैलेंस प्लानिंग करके, ताकि रिसोर्स सबके लिए अवेलेबल हों, न कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष के लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द कंट्री, सर्वे, मैपिंग। पहले तो हमको ये जानना है कि भारत में कहाँ कहाँ रिसोर्स पाए जाते हैं और उनकी पहचान की जा सके, मैपिंग की जा सके। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup। और इसके लिए हमको ज़रूरत है, आवश्यक है टेक्नोलॉजी की, स्किल्स की और ऐसी संस्थाओं की जो मददगार हो सकें रिसोर्स को यूज़ करने के लिए विद प्लान। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जो प्लान हो उससे किसी भी तरह से देश की जो प्लानिंग है, देश के डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, इसको ध्यान में रखना है। इसी को तीनों को रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो 3 पॉइंट्स हैं इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टेप फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फर्स्ट वन इज सर्वे। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। हमको ये जानना है कि रिसोर्स कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा। दूसरा है इवेल्युएशन, व्हाट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज द रिसोर्स। हमारे पास ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसका यूज़ करके हम रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा है एग्जीक्यूशन, एक्सपेंडिचर ऑन गेटिंग रिसोर्स आर इकोनॉमिकल आर नॉट। हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि रिसोर्स जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से प्राप्त करने के लिए जितना खर्च किया जाने वाला है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। जैसे भारत में क्रूड ऑयल है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी हम जो हमारी नीड है क्रूड ऑयल की, उसके लिए हम ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है और भारत में उतना फ्यूल क्रूड ऑयल के रूप में उपलब्ध भी नहीं है। तो एग्जीक्यूशन के समय इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आने वाला है वो इकोनॉमिकल है या नहीं है। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्स का डेवलपमेंट, रिसोर्स का यूज़ बहुत ज़रूरी है। इसी के डेवलपमेंट के ऊपर ही कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बट इरेशनल कंजम्पशन, इरेगुलर कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम वाइजली इसका यूज़ नहीं करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्वक यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? समस्याएं उत्पन्न होंगी। एज पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हमारी आवश्यकता के लिए सब पर्याप्त रिसोर्स है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स पर्याप्त
नहीं है. सो वी हैव टू कंजर्व all types of resource conservation. Next, the way by which we can stop the wastage or excess use of resource is known as resource conservation. हम जिस तरीके से भी रिसोर्स को बचा सकते हैं, एक्सेस यूज को रोक सकते हैं, खराब हो जाने से बचा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन. एज जैसे यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हमको नई टेक्नोलॉजी के अगर यूज़ करने से हम बेटर यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स को, तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है. अवेयरनेस के थ्रू लोगों को बताना है, उसके लिए हम कर सकते हैं. ऐसा करने से जो यूज़ है वो इकोनॉमिकल होगा. यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन द प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बेटर ये होगा कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम यूज़ करें. लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स, वेजिटेशन, वाटर, एयर, जो भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल हैं, उनका यूज़ करते समय हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो फिर से बनती रहें. वृक्ष, वेजिटेशन अपने आप उग आते हैं, वन और जंगल अपने आप उग आते हैं, तैयार हो जाते हैं. लेकिन अगर हम एक्सेस इसको काटते जाएंगे, प्लांटेशन के बारे में विचार ही नहीं करेंगे और हम केवल ये सोचेंगे कि वेजिटेशन, फॉरेस्ट और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मुश्किल होगी, कठिनाई होगी. इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी डन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी डन यूजिंग अवेयरनेस, इट कैन बी डन यूजिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Remaining lesson in next part. Thank you.